स्टूडेंट वाइज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मेरे द्वारा 2 वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्किल के क्वेश्चन कराए गए हैं, अब हम लेके आए हैं आपके सामने एरिया रिलेटेड टू सर्किल का 3rd वीडियो, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं या आने की संभावना रखते हैं, बस उन्हीं क्वेश्चन को आपको कराए जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए अपने बोर्ड की तरफ। तो ये देखिए हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, चैप्टर नंबर 10, और हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी की बुक की। तो आपके सामने एनसीईआरटी का बुक दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप भी अपने सामने एनसीईआरटी की बुक खोल के रख सकते हैं। आपको अच्छे से रिवीजन करना है तो लिखना मत भूलें। तो हमारे वीडियो को देखने से पहले आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। दोस्तों आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही अच्छे से पढ़ाई को कर पाएगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे, उतना ही अच्छे से अच्छे हम वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, आपके एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो चलते हैं हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल के नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। आपका एक्सरसाइज है 12.3, एक्सरसाइज है आपका 12.3। और दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 इफ रेडियाई ऑफ 2 concentric सर्किल विथ center O are 7 cm and 40 cm respectively and angle AOC equals to 40 डिग्री। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, एक सर्किल के एक सर्किल अंदर बना हुआ है और सेंटर O है। बिगर सर्किल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, स्मॉलर सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 14 डिग्री। तो जैसा कि हम क्वेश्चन आपके यहाँ पे बना भी देते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक सर्किल है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 40 डिग्री का, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं O B D A C, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन में कौन सी चीजें गिवन है, सबसे पहले ये जरूरी है। तो रेडियाई ऑफ ये है 7 सेंटीमीटर, यहां से ये आप देख सकते हैं ये है 7 सेंटीमीटर और ये देख सकते हैं ये क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो रेडियस कितना है दोस्तों, तो रेडियस है हमारा स्मॉलर सर्किल का 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ बिगर सर्किल कितना है दोस्तों, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्किल है 40, रेडियस ऑफ बिगर सर्किल। और बिगर सर्किल का रेडियस कितना है, तो बिगर सर्किल का रेडियस है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए आप देख रहे होंगे कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, सेक्टर फॉर्म कर रहा है। और बिगर सेक्टर में से अगर स्मॉलर सेक्टर को माइनस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और शेडेड रीजन क्या है, तो शेडेड रीजन है एरिया ऑफ सेक्टर। कौन से सेक्टर, तो उस सेक्टर का नाम बता देंगे। तो सेक्टर है OAC, OAC हमारा सेक्टर है, या लिख सकते हैं AOC हमारा सेक्टर है, AOC, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हमारा माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, एरिया ऑफ सेक्टर BOD।
तो आप सेक्टर AOC में से एरिया ऑफ सेक्टर BOD को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले सेक्टर के फॉर्मूले पे आते हैं। थीटा अपॉन 360, बिगर सर्किल है तो बिगर आर स्क्वायर, स्मॉलर है तो स्मॉलर आर से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो हमारे दोस्त इतने कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो आप अगर इन चीजों को कर पाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। एंगल कितना है, आप यहाँ पे एंगल भी देख सकते हैं, एंगल कितना है 40 डिग्री। आप यहाँ पे सबसे पहले एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, तो एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है 40 डिग्री, 40 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 360 इंटू 22/7, और ये क्या है 14 माइनस 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप नोट कर सकते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड भर चुका है। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 यहीं पे हम कट कर दे रहे हैं, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1/4, ठीक है 1/9, सॉरी 1/9 इंटू 22/7। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला फिर यूज करेंगे। तो a प्लस b, तो 14 प्लस 7 21, और 40 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो ये हो गया 22 इंटू 7/3। तो ये हो गया 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, और इसे आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके द्वारा क्वेश्चन नोट कर लिए गए होंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, और इसी पे एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसे भी हम साथ साथ लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 14, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14 आपका सेम है। दोस्तों जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे हम उनको एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। जब एक साथ सेम टाइप के क्वेश्चन आप रखेंगे और करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन एक तरह के होते हैं, और उन एक तरह के क्वेश्चन को, सेम टाइप के क्वेश्चन को एक पास करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम चलते हैं, अब आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये है 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, AB and CD are respectively arc of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB equals to 30 degree, find the area of shaded region. तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो चीजें इस क्वेश्चन में किए हैं वही सारी चीजें सेम टू सेम उस क्वेश्चन में भी किया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या है दोस्तों। तो आपको दिया है सबसे पहले एंगल मेड बाय
सेक्टर। तो यहाँ पे दे दिया है दोस्तों गिवन एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है तो है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, रेडियस, रेडियस ऑफ, यहाँ पे क्या दिया था दोस्तों, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्किल 20, रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, बिगर सर्किल 21, रेडियस ऑफ बिगर सर्किल है 21, रेडियस ऑफ बिगर सर्किल है 21 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल है क्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन लगाएंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है दोस्तों, तो अभी आपको फॉर्मूले से यहाँ पे हम फिगर भी बना देते हैं। ये है आपका फिगर, ठीक है, ये है आपका शेडेड रीजन, ठीक है, और ये है O, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है दोस्तों, यहां से ये है आपका 21 सेंटीमीटर, ये क्या है 21 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस, बिगर सेक्टर भी बोल सकते हैं, AOB भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर COD। तो इस सेक्टर में जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा θ/360 पाई, बिगर है तो R स्क्वायर, स्मॉलर है तो स्मॉलर R से रिप्रेजेंट करिएगा। अगर दो R से, स्मॉलर और बिगर R से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रेडियस में डिफरेंस पता चल सके। अगर स्मॉलर और बिगर R से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो R1 और R2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ R स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, θ/360 पाई कॉमन ले लेंगे, और R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल आपका कितना था 30 डिग्री, तो 30/360 इंटू 22/7, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। पहले के क्वेश्चन में क्या था दोस्तों 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यहाँ पे अब इसे आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये है आपका शेडेड रीजन, ये आपका शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन को फाइंड करना था। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे है आपका, ये है 30/360 इंटू 22/7। तो आपको पता है एक बार स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक बार सब्ट्रैक्ट 21 + 7 28, 21 - 7 14, 7 2 जा 14, या इसे भी कट कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 हो गया, 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, और कुछ कटेगा दोस्तों नहीं, तो बचा क्या 22 इंटू 7 2 जा 14, 14/3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 48 और 14 2 जा 28 और 14 2 जा 28, 28 और 2 20 30, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आए हैं, ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन हेलो दोस्तों, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप ये देखेंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, और ये जो दो चैप्टर, ये जो दो पेजेस दिख रहे हैं आपके एरिया रिलेटेड टू सर्किल के 12.3 के जितने भी फिगर है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें बार बार सॉल्व करिए, बार बार जितनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 12.3 आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। दिया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इफ ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ABCD क्या है स्क्वायर है और साइड कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका ABCD। साइड कितना है, तो साइड है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या दिया है, एंड APD एंड BPC। APD और BPC क्या है, सेमी सर्किल है। ठीक है, APD और BPD क्या है, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका P पॉइंट है, BPC सेमी सर्किल। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है हमको। तो सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, और आपका क्या दिया हुआ है, अगर ये साइड है और ये आपका शेडेड रीजन ये फाइंड करना है, तो ये क्या है, दो सेमी सर्किल हमको फिगर में दिख रहे हैं। जैसा कि दो सेमी सर्किल फिगर में दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से सेमी सर्किल को कट करके निकाल देंगे। जब स्क्वायर में से सेमी सर्किल को कट करके निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। तो हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, सेमी सर्किल का रेडियस नहीं दिया हुआ है, लेकिन साइड तो दी हुई है। तो हम इस साइड का हाफ कर लेंगे। ये क्या है, सेमी सर्किल का डायमीटर है। जैसे आपको ये सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, तो ये डायमीटर है, और जब इसका हाफ करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा दोस्तों, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल होगा 14/2, क्योंकि ये डायमीटर है तो 14/2 7 सेंटीमीटर होगा। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा दोस्तों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा दोस्तों, एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया 2 इंटू कर लीजिए, 2 इंटू एरिया ऑफ, इसको इरेज कर देते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है दोस्तों, सेमी सर्किल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकालने के लिए क्या किए हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है, और सेमी सर्किल है मतलब हाफ, उसका हाफ कर दिए। 2 से 2 यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। साइड कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे, पाई 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस है 7 14 है तो रेडियस है 7 इंटू 7 कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल, और ये हो जाएगा 196। जैसा कि आप 14 का स्क्वायर लर्न किए होंगे, ये आप निकाल सकते हैं 14 इंटू 14, ये हो जाएगा 7 टू 14 15, तो ये हो जाएगा, आप माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 9 - 5 4 और ये 0, तो ये होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ये 2 पेज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, तो आप नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एरिया रिलेटेड टू सर्किल के ये 2 पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जैसा कि मैं आशा करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके सामने मेरा चौथा क्वेश्चन दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर ए सर्किल आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। तो दोस्तों इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसमें भी फाइंड करना है। एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसे की फिगर बना देते हैं, जैसा कि फिगर हम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है, तो साइड है 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक सर्कुलर आर्क है जिसकी साइड कितनी है, जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम फिगर बना OAB। ठीक है दोस्तों, आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन और यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्किल OAB और यहाँ पे कुछ छूट रहा है दोस्तों फिगर में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गिवन में क्या लिख सकते हैं, तो गिवन में हम तुरंत लिखेंगे जैसा कि गिवन में दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ सर्किल का रेडियस कितना है दोस्तों, तो सर्किल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सर्किल का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। साइड जो चीजें दी हुई हैं उसको आंख बंद करके लिख देना है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। इक्विलेटरल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और आप जैसा कि जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल, ईच एंगल कितने के होते हैं 60 डिग्री। ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री। तो दोस्तों लिख सकते हैं एंगल ईच, यहां पे लिख सकते हैं ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने डिग्री के हैं, तो आपको पता है 60 डिग्री के होते हैं। कैसे, तो आप जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे x प्लस x प्लस x ऐसे करके किए भी होंगे आप। 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 3। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप 60 डिग्री निकाल ले सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें पहले से याद है। इसे हम इरेज कर देते हैं। अब दिया हमको रेडियस पता चल गया, साइड पता चल गया और ये अब हमको पूरा ये क्या है, ये हमारा शेडेड रीजन है। पूरे शेडेड रीजन को हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि सबसे पहले ये जो आर्क है, सबसे पहले जो ये आर्क है इसको, ये सेक्टर को सबसे पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या जरूरत है सब्ट्रैक्ट करने की, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं हम, सीधा हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। आप इसको छोड़ दीजिए, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक मेजर सेक्टर। क्या दिख रहा है, मेजर सेक्टर। अगर ट्रायंगल में मेजर सेक्टर का एरिया ऐड कर दें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा दोस्तों, तो सीधी सी जो चीजें दिख रही हैं वही चीजें हम लिख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है। और क्या दिख रहा है दोस्तों हमें, तो दोस्तों हमें दिख रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल, मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल। तो दोस्तों हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल दिख रहा है। जैसा कि आप लोगों को फॉर्मूला लर्न होगा और मेरे द्वारा बताया भी गया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी फॉर्मूले हों वो आप लर्न करके जाइएगा, उनकी प्रॉपर्टी, उनके फॉर्मूले, ठीक है, उनको लर्न करने के जाइएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4
साइड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होता है 3/360 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमको मेजर सेक्टर का एंगल थीटा नहीं पता है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का आप एंगल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे साइड में आप दिखा भी सकते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा। तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर यहाँ पे थीटा जो मेजर सेक्टर है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो पूरी सर्किल होती है 360 और इक्विलेटरल एंगल है 60 डिग्री, मतलब 300 डिग्री, 300 डिग्री क्या है आपका मेजर सेक्टर का एंगल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे नोट कर लिए होंगे, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे √3/4 साइड कितना है, तो साइड आप देख सकते हैं दोस्तों, साइड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पे 12 × 12 लिख सकते हैं, माइनस थीटा कितना है 300/360, पाई कितना है 12/22/7, आर कितना है, तो आर दिया है 6 × 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, 3 10 जा 3 12 जा 2 5 जा 2 6 जा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 36√3 माइनस ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 का 22 में 110 × 6/7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, तो इतना सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, और आपको इसमें कॉमन लेके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग आंसर भी नोट कराना चाहते हैं हमसे, आप लोग बहुत आलसी हो गए हैं, चाहते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन टीचर ही सॉल्व कर दे। ठीक है, हम देखते हैं, नहीं दोस्तों आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हम यहाँ से 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, तो 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6√3 और ये हो जाएगा 110/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, वहां पे हमको माइनस लिखना चाहिए, हमने प्लस लिखना चाहिए, हमने माइनस कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, माइनस प्लस में डिफरेंस हो गया था। जैसे कि माइनस तब करते हैं जब माइनर सेक्टर निकालते हैं, तब हम माइनस करके ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेजर सेक्टर डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम नोट कर लेंगे दोस्तों कि आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग ज्यादा टेंशन ना ले एग्जाम को, आप कम क्वेश्चन को ज्यादा बार करें, आप 2 4 10 जैसे भी जिस सैंपल पेपर के आपके क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो उनको आप नोट कर लीजिए, उनको बार बार करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप RD शर्मा RS अग्रवाल को सैंपल पेपर सब चीज सॉल्व करने लगे, नहीं, आपको सभी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करने हैं, आप खुद चूज कर लीजिए, छांट लीजिए कि कौन से क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए कि ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और कौन सा क्वेश्चन आपका दिल कहता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और उन्हें बार बार 1 बार 2 बार 3 बार हमेशा उसको रिपीट करते रहिए, उसी को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, कम क्वेश्चन को ज्यादा बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो इससे आपको परफेक्ट होंगे, और परफेक्ट होंगे तभी नंबर आएंगे। बहुत बच्चों का ये होता है कि वो क्वेश्चन आता है लेकिन बार बार प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उसमें बीच में कहीं अटक जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये क्वेश्चन देखें हाँ ये तो हमें आता है, ये क्वेश्चन देखें हाँ ये तो हमें आता है, नहीं, ऐसा
ऐसा नहीं कहना है, आप लोग को उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको गिने चुने क्वेश्चन लिख लेने हैं और उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।